आगे। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए आए दिन काम कर रही है और इसी कड़ी में रेवाड़ी के गांव भालकी माजरा में जल्द एम्स की सौगात मिलने जा रही है। एम्स निर्माण को लेकर तमाम तरह की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसी को लेकर खबरफास्ट के संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से खास बातचीत की। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर भी मंत्री ने अपनी बात रखी। वैसे तो प्रदेश की मनोहर सरकार लगातार प्रदेश में चहुमुखी विकास करा रही है। ऐसे में बात करने लगे रेवाड़ी जिला के अंतर्गत आने वाले बावल विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ एक स्वास्थ्य की बड़ी सौगात मिलने जा रही है एम्स के नाम से। और इस एम्स को लेकर लगातार तेजी से प्रयासरत है प्रदेश के सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। आज उन्हीं से जानेंगे कि लगातार लंबे समय से विचाराधीन चली आ रही प्रस्तावित इस बड़ी परियोजना को लेकर क्या कुछ कार्य योजना है और कब तक इस परियोजना का शिलान्यास हो पाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार 2014 साल से जो है एम्स की लोग बाट जोड़ रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं सिरे चढ़ती हुई ये परियोजना नजर आने लगी है। टेंडर की बात भी आई, केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी प्रयास किए गए और आपकी तरफ से भी लगातार जिस तरीके से इस योजना को सिरे चलाया गया, तो आप क्या कुछ कार्य योजना है शिलान्यास की खासतौर पर बात करें। देखो, ये जो हमारी परियोजना है ये काफ़ी पुरानी है, पेंडिंग है और इसकी जो डिले का कारण भी आप सब लोगों को पता है कि जो ज़मीन का शुरुआत में हमने मनेठी में इसका प्रपोज किया था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पर लगा दिया, एतराज़ लगा दिया, तो उसकी वजह से ये डिले हुआ और फिर बाद में माजरा गाँव वालों से ज़मीन लेने के लिए भी लोगों को मनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया, तो इस वजह से ये डिले हुआ। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से तेज़ी से काम कर रही है और माननीय राव इंद्रजीत सिंह भी इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पिछले महीने मिले थे, तो उन्होंने भी यही आश्वस्त किया कि अगस्त सितंबर तक हम इसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाने का प्रयास करेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि जो कंपनी हाइट्स कंपनी है, उसको जो सरकारी PSU है उसको इसका काम अलॉट किया हुआ है और 4 द्वारी का टेंडर हो चुका है और जल्दी इसकी 4 द्वारी का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा। उसके बाद DPR बन रही है, उसके बाद टेंडर लगेगा, तो लगभग 2-3 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसका अक्टूबर तक हम इसका शिलान्यास करवाने का प्रयास करेंगे, तो अब जल्दी ही ये योजना सिरे चढ़ने वाली है। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से लगातार पिछले 8-9 सालों के दौरान आपकी तरफ से प्रयास किए गए, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से भी प्रयास केंद्र में किए गए, लेकिन विपक्ष लगातार आज भी ये कह रहा है कि अभी एम्स के शिलान्यास में देरी होगी और कहीं ना कहीं इसमें अभी और अटकाव आ सकता है। देखो, अटकाव कहीं नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें जो समय लगता है वो तो लगेगा ही। टेंडर में या DPR बनाने में जो समय लगता है वो तो समय लगेगा, लेकिन अब कोई ऐसी अड़चन नहीं है, क्योंकि इसका पहले कैबिनेट से पास हुआ है, बजट भी पास हुआ है, तो ऐसी कोई देरी की कोई संभावना नहीं है। मान के चला जाए कि अक्टूबर माह तक जिस तरीके से आपकी तरफ से भी कहा गया, केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी बात सामने आई कि शिलान्यास हो जाए। हाँ, पूरा विश्वास है कि अक्टूबर तक इसका शिलान्यास होना चाहिए। एक डॉक्टर साहब, दूसरी बात कर लेते हैं CM अनाउंस की। लगातार प्रयासरत हैं आप क्षेत्र के विकास को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पिछले दिनों की अगर बात करने लगे तो 5 करोड़ 60 लाख रुपए एक CM अनाउंस का पैसा यहाँ बावल विधानसभा के लिए आया विकास कार्यों के लिए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से राशि भी जैसा बताया जा रहा है कि अलॉट कर दी गई, लेकिन फिर भी काम कहाँ अटकाव लगता है कि क्षेत्र यानी प्रशासनिक स्तर पर कोई दिक्कत है या कोई और? देखो, ये जो काम करवाना है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आता है और कहाँ रुकावट है ये तो आप अगर मान लो सेक्रेटरी से या चेयरमैन से पूछो तो बेहतर बता पाएंगे। चुनावी साल शुरू हो गया है, आपने भी गतिविधियां तेज कर दी है, लगातार गाँव में जनसंपर्क अभियान चला रखा है। किस तरह का लोगों से, क्योंकि लगातार 2 बार यहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं, हैट्रिक की तैयारी समझी जा रही है, क्या मानना है? देखो, हम पूरे 5 साल इसी तरह जनता के बीच में रहते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे फील्ड में हो, और इसी सिलसिले में हम हर रोज़ कोई न कोई गांव में दौरा भी करते हैं। और जिस तरह से विकास कार्य पिछले 8.5 साल के अंदर हमने पूरे प्रदेश के अंदर और हमारे हल्के के अंदर करवाए हैं, उन कामों का लोगों को बताते हैं। जो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार ने जिस तरह से
9 साल के अंदर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किया है, उन सबको जनता के बीच में लेके जाते हैं। और जनता इस बात पर मोहर भी लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। और माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के और अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करते हुए गरीब से गरीब आदमी तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। तो जनता भी इस बात पर मोहर लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सबके लिए काम कर रही है। एम्स जो है स्वास्थ्य की एक बड़ी परियोजना और सौगात इस इलाके के लिए कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात डॉक्टर साहब, काम भी बहुत सारे हुए पिछले 10 सालों में, अगर 9 सालों में करने लगे तो आज स्थिति हाईवे की कुछ हल्की नजर आती है। हाईवे के हालात खस्ता दिखाई पड़ते हैं। एक खासतौर पर बावल विधानसभा में HSIDC की सड़कों की बात करने लगे, सड़कें उखड़ने लगी हैं। पिछले दिनों जो रोड बने, देखो कल ही मैंने प्रशासन की मीटिंग ली थी। एक तो जल भराव की स्थिति को देखते हुए कि शहर के अंदर या विधानसभा के गाँव के अंदर या रेवाड़ी जिले के गाँव के अंदर किसी तरह का जल भराव ना हो, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। और जो HSIDC की सड़कों की बात है, उसका भी मैंने अधिकारियों से पूछा कि ये सड़क इतनी जल्दी कैसे टूट गई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये लोड ज़्यादा है कि इधर से जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका जो ट्रैफिक है उधर डाइवर्ट होने की वजह से, कुछ बारिश की वजह से ये रोड टूट गई है और इसको जल्दी ही हम इसको जो भी बारिश खत्म होगी उसको रिपेयर करेंगे। और जहाँ तक नेशनल हाईवे की बात है, नेशनल हाईवे लगभग अब मेरे ख्याल से रिपेयर हो चुका है। और जो नीचे सर्विस लेन है उनके बारे में भी कल मैंने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग आए हुए थे उनको भी कहा है कि भाई सख्ती से कहा है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी आप ये खड्डे भरें, मोटेबल करें रोड को, ताकि एक्सीडेंट वगैरह से बचा जा सके। और साइन बोर्ड के लिए मैंने उनसे कहा कि भाई कहीं भी निशान नहीं है कि बावल किधर है, तो वो भी साइन बोर्ड भी वो लगाएंगे। ये सारे दिशा निर्देश कल हमने प्रशासन की मीटिंग ली, उसमें दिए। आपके महत्व की बात कर ले, गन्ना किसानों की बात कर ले, डेयरी प्रसंग की या फिर शुगर मिल्स की बात करें, क्या बड़ी कार्य योजना है जिससे कि और ज़्यादा प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जा सके? देखो, हमारा जो सहकारिता विभाग है वो किसानों से जुड़ा हुआ, मजदूरों से जुड़ा हुआ विभाग है। और इसमें सबके सहयोग से ये विभाग चलता है। सहकारिता का मतलब यही सहयोग, सबका साथ। तो इसके अंदर जो हमारा मेनली जो गन्ने की जो फसल है, किसानों को जो शुगर मिल्स से जो फ़ायदा मिलता है, तो उसके अंदर हमने आज कैपेसिटी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शुगर मिल्स की कैपेसिटी बढ़ाई है। क्योंकि इससे पहले जो गन्ना था वो यूपी के अंदर जाता था और कई साल तक हमारे किसानों की पेमेंट रुकी रहती थी, पेमेंट नहीं होती थी। लेकिन अब हमारे प्रदेश के अंदर सभी मिल्स की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से हमारा जो प्रदेश का गन्ना है, किसानों का गन्ना है, वो सारा प्रदेश के अंदर ही क्रश हो जाता है। और किसानों को किसी भी तरह की पेमेंट की दिक्कत नहीं आती। समय पर हम सभी किसानों की पेमेंट करते हैं। और उसका कारण ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शुगर मिल्स को लोन देते हैं और उस लोन की वजह, उस लोन के जरिए ही हम किसानों की समय पर पेमेंट करते हैं। उसके साथ साथ हमने शुगर मिल्स के अंदर और भी चीज़ें बनाना शुरू की हैं। क्योंकि शुगर खाली चीनी बनाने से ही जो हमारी शुगर मिल्स हैं वो घाटे से उभर नहीं पाएंगी। तो हमने उसके साथ साथ जैसे शाहबाद के अंदर 60 KLPD का हमने एथनॉल प्लांट लगाया है और वो काम कर रहा है। और अभी मार्च के अंदर माननीय अमित शाह जी ने पानीपत के अंदर एथनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है। और जितनी भी हमारी शुगर मिल्स हैं उन सबको क्लबिंग करके हम सभी में एथनॉल प्लांट लगाने जा रहे हैं। और ये जो ब्लेंडिंग हो जाती है पेट्रोल के अंदर, 10% तक की ब्लेंडिंग अलाउड है और ये आगे 20% तक इसको लेके जाएंगे। तो इससे हमारा एक तो ग्रीन एनर्जी मिलेगी, दूसरा क्या है कि जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो कम यूज़ होगी और हमारी जो शुगर मिल्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एथनॉल का रेट ज़्यादा है और शुगर मिल्स की सेहत भी अच्छी रहेगी। विपक्ष लगातार दबाव बना रहे, आवाज़ उठा रहे कि प्रदेश में काम नहीं हो रहे, अधिकारी सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे, क्या करें? देखो, मैं तो कहता हूँ कि विकास का जो पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही 10 साल और आज हमारी सरकार को भी प्रदेश के अंदर 8.5 साल हो गए हैं। तो आप विकास के जो काम है उनमें कंपेयर कर सकते हो कि जो उनकी सरकार में काम हुए कि हमारी सरकार में काम, यही है पैमाना। विपक्ष तो हर बात को नकारता है। विपक्ष तो सरकार के अच्छे काम को भी उसको भी मतलब बुरा बताता है। लेकिन
असली ज़मीन पे देखें कि भाई पिछले 10 साल में उनकी सरकार में प्रदेश के अंदर क्या काम हुए और इस 8.5 साल के अंदर प्रदेश क्या काम हुआ। एक आखिरी सवाल कर लें, जन स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है, बारिश का मौसम चल रहा है, लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, जगह जगह खासतौर पर रेवाड़ी की बात कर लें या प्रदेश के दूसरे हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं कि लगातार जल भराव देखने को मिल रहा है, उसकी पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंधों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा से बचाया जा सके? देखो, अभी पिछले हफ्ते हमने चंडीगढ़ में भी हमारे उच्च अधिकारी जैसे चीफ इंजीनियर, EIC सभी की मीटिंग हमने ली थी और ये दिशा निर्देश दिए थे कि बरसात को देखते हुए हमारे जितने भी पंप हैं, मोटर हैं, जो भी जनरेटर सेट हैं, उन सबको दुरुस्त करके रखें और जहाँ जहाँ आइडेंटिफाइड सिटीज़ हैं या आइडेंटिफाइड साइट्स हैं, उन साइट्स पर, उन शहरों के अंदर इस प्रॉपर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को जल भराव की वजह से असुविधा ना हो। और कल भी हमने ज़िले के अधिकारियों के साथ एक स्पेशल मीटिंग ली, उसमें भी सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि रेवाड़ी के अंदर जो भी 4-5 पॉइंट है, नागपाल साउंड है, हॉस्पिटल है और नई बस्ती है, ये 4-5 जो आइडेंटिफाइड साइट हैं, इनके ऊपर मतलब स्टैंड बाई आप पंप वगैरह, जनरेटर सेट वगैरह लगा के रखें ताकि ज़्यादा पानी भरे उसको निकाला जा सके। तो ये थे प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जिन्होंने कितनी बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि एम्स की बड़ी सौगात जो है रेवाड़ी वासियों को, खासकर अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा के लोगों को जल्द ही मिलेगी। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां और प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों को लेकर भी बताया डॉक्टर बनवारी लाल ने। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पिछले 8.5 सालों में डॉक्टर बनवारी लाल ने जिस तरीके से क्षेत्र में विकास कार्य कराए हैं वो अपने आप में न केवल मिसाल है बल्कि लोगों को भी उसका एक बड़ा लाभ यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। रेवाड़ी